हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड की है जिसमें हमने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। सिमिलरली इन दिस वीडियो मैंने क्वेश्चंस कुछ ऐड किए हैं ऑफ द टॉपिक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो इन दोनों टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। राइट, चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? साइकस क्या है? मोनोशियस है, बाइसेक्सुअल है, डायोशियस है या हर्माफ्रोडाइट है? अब इन सब को बताने के लिए फर्स्ट यू शुड नो ऑल दीज टर्म्स, है ना। तो देखो, सबसे पहले मोनोशियस क्या होता है? मोनोशियस का मतलब ये होता है कि एक ही प्लांट या फिर इंडिविजुअल में, हम ऐसे बोल सकते हैं, इन द सेम इंडिविजुअल आपको मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स मिल रहे हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिल रहा है। उसी को आप क्या कहते हो? मोनोशियस कहते हो। बाइसेक्सुअल इज ऑल्सो दी सेम थिंग। ठीक है, बाइसेक्सुअल में भी यही होता है, हर्माफ्रोडाइट में भी यही होता है। तो एक तरीके से ये तीनों टर्म्स ही आपकी रिलेटेड है। ठीक है, अब साइकस क्या है? साइकस होता है डायोशियस इन नेचर। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। और स्पोर्स किस तरीके के? दो तरीके के, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स, है ना। और ये स्पोर्स प्रोड्यूस किसके अंदर होते हैं? इन द माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया, है ना। सो ये दोनों आपके अलग अलग तरीके के स्पोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो साइकस आपका कैसा हो गया? डायोशियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें पूछा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रूटलेस प्लांट? ठीक है, जिसकी रूट्स नहीं है, आपकी रूटेड नहीं है। सो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, निम्फे, सेजिटेरिया, सेराटोफाइलम, वेलिसिनेरिया। ठीक है, अब इन सब में कॉमन चीज़ बता सकते हो मुझे क्या है? कॉमन ये है कि ये सारे ही हाइड्रोफाइट्स हैं, है ना, जो कि वाटर में ग्रो कर रहे हैं। अब इनमें से देखो, निम्फे, ठीक है, सेजिटेरिया एंड वेलिसिनेरिया, ये जो तीन है, ये तीनों ही आपके रूटेड हैं। तो कौन सा रूटेड नहीं हुआ? सेराटोफाइलम। राइट, सेराटोफाइलम क्या है? ये एक सबमर्ज्ड, आप इसको कह सकते हो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, ठीक है, मतलब ये रहता तो वाटर के कंप्लीटली अंदर है, लेकिन मड के अंदर ये रूटेड नहीं है। तो सेराटोफाइलम के पास रूट्स नहीं होती। अगर आप देखोगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी रूट्स नहीं होती इसके पास। सो करेक्ट आंसर वुड बी योर सी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है? देखो, पायरिनॉइड्स इन ग्रीन एल्गल सेल्स आर रिलेटेड टू स्टार्च फॉर्मेशन, प्रोटीन स्टोरेज, जनरल मेटाबॉलिज्म या फिर एंजाइम सिक्रीशन। तो यहाँ पर फंक्शन पूछा हुआ है बेसिकली आपसे पायरिनॉइड्स का। देखो, पायरिनॉइड्स सबसे पहले कहाँ मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, राउंडेड बॉडीज हैं जो कि आपको मिलेंगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ग्रीन एल्गे में। अब ये क्या करते हैं? दे कन्वर्ट द ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च में। और एक तरीके से कलेक्शन ऑफ स्टार्च को ये का फंक्शन जो है ये प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर देखो क्या आ जाएगा? प्रोटीन स्टोरेज तो है नहीं, जनरल मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, एंजाइम सिक्रीशन भी नहीं है। सबसे सही आप जाओगे तो इट वुड बी स्टार्च फॉर्मेशन। इजी पीजी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये आ गया अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, गेमा आर प्रेजेंट इन, गेमा इनमें से आपको किस में मिलेंगे? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, लिवरवॉर्ट्स में या मॉसेस में? देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं। स्टिल ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको ब्रायोफाइट्स नजर आ रहा है ना। ब्रायोफाइट्स में हमारे पास क्या है? मॉसेस आते हैं और लिवरवॉर्ट्स आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको देखो एक डायग्राम दिया हुआ है आपका, किसका? लिवरवॉर्ट का, मर्चेंटिया का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? गेमा कप। इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। देखो, यहीं पर मेंशन है, यहाँ आ जाओ। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लिवरवॉर्ट्स में, वो कैसे होती है? जब थैलाई का फ्रेगमेंटेशन होता है या फिर स्पेशल तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको आप गेमा कहते हो। ठीक है, अब ये क्या है? ये ग्रीन इन कलर है, मल्टी सेल्यूलर है एंड एसेक्सुअल बड्स हैं। ठीक है, और यही क्या करते हैं? स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं जिसको आप गेमा कप्स कहते हो, जो कि कहाँ लोकेटेड है? थैलाई में। थोड़े टाइम बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन के बाद इट विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। राइट,
सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, मॉसेस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मॉसेस आपके रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, कैसे, बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और बडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आएगा सी। चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर। ठीक है, ये एडवांस फीचर है, क्यों, क्योंकि ये शो करता है डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन्स, सेम साइज, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स, या फिर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स। देखो स्पायरोगायरा में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस है। ठीक है, और उसको आप क्या कहते हो, उस प्रोसेस को आप कहते हो एक कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसके टाइम पे देखो क्या हो रहा है, जो दो फिलामेंट्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नियर ईच अदर, है ना, और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब नज़र आएगी ये। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है ये कहाँ से अराइज हो रही है, देखो अगर देख रहे हो तो लेटरल वॉल्स से ये अराइज हो रही है ऑफ द सेल्स, है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या बना देगा, आपके प्रोटोप्लास्ट बना देगा आपके गैमेट्स। ठीक है, और एक गैमेट जो है वो हो जाएगा मोटाइल। ठीक है, वन गैमेट विल बी मोटाइल एंड मूव फ्रॉम वन फिलामेंट टू अनदर। ये कौन सा गैमेट होगा, मेल गैमेट। और जबकि जो दूसरा गैमेट है, ठीक है, वो कैसा है, वो पैसिव है, वो सेल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, वो कौन सा गैमेट है, फीमेल गैमेट। तो इसलिए स्पायरोगायरा क्या शो करता है, इट शो फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल राइट, देखो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटेलिक एनिमल्स। हमारे पास एनिमल वेस्ट किस किस फॉर्म में रिलीज होता है, एक होता है अमोनिया, ठीक है, और किस फॉर्म में रिलीज होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, लीस्ट टॉक्सिक आपका यूरिक एसिड और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया है। हम क्या रिलीज़ करते हैं, यूरिया। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, जो आपकी वाटर में मेराइन इनवर्टिब्रेट्स और ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं वो आपके क्या रिलीज़ कर रहे हैं, अमोनिया। और यूरिक एसिड आपकी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब रिलीज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरिकोटेलिक। अच्छा, रोहू तो फिश आ गई ना, रोहू तो अमोनिया रिलीज़ करेगी, इट विल नॉट रिलीज यूरिक एसिड। ठीक है, ये गलत हो गया। प्लस योर फ्रॉग ऑल्सो, फ्रॉग या तो जब वो वाटर में है, ठीक है, इन द लार्वल स्टेज, तो वो अमोनिया रिलीज़ कर रहा है, लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल पे आ गया तो इट विल बी रिलीजिंग योर यूरिया। यूरिक एसिड तो ये नहीं करेगा, तो फ्रॉग यहाँ पे भी गलत हो गया। ईगल करेगा, ईगल बर्ड है, ठीक है, क्रो बर्ड है, तो ये यूरिक एसिड करेंगे, बट अर्थवॉर्म नहीं करेगा यूरिक एसिड। लिजर्ड रेप्टाइल है, क्रो आपका बर्ड है, तो बर्ड एंड रेप्टाइल्स जो हैं वो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑल एकाइनोडर्म्स आर विविपेरस। राउंड वॉर्म्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ये बात तो सही है। ठीक है, राउंड वॉर्म्स डज नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। बोने फिशेज में स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, ये बात सही है। ऑस्टिक थीज में आपको मिलता है, कॉन्ड्रिक थीज में नहीं मिलता स्विम ब्लैडर। कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत क्या, कौन सी स्टेटमेंट हुई, ए वाली, कि ऑल एकिनोडर्म्स आर विविपेरस। ऐसा नहीं है, जो आपके एकाइनोडर्म्स हैं वो क्या है, देखो ये कुछ आपके ओवोविविपेरस होते हैं, ठीक है, कुछ आपके ओविपेरस होते हैं, एंड वेरी फ्यू आर विविपेरस। ठीक है, इनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, पता है ना, एकाइनोडर्म स्टारफिश। ठीक है, तो यहाँ पर दे आर विविपेरस, ये तो गलत बात हो गई। आपको ओवो विविपेरस भी दिख रहे हैं, आपको ओविपेरस भी दिख रहे हैं, सो ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो ऑस्ट्रिक थीज में 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं एंड इट इज कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, क्या ये बात सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, कॉन्ड्रिक थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, उसमें 6 to 5 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलते हैं क्या, नहीं, वहाँ पर कितने मिलते हैं, वहाँ पर आपको मिल रहे हैं 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। आर्थ्रोपोडा में मेटामेरिज्म एंड एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, क्या ये इस बात सही है,
जो आपके एर्थ्रोपोड्स है बच्चे, वो मेटामेरिज्म तो चलो शो कर रहे हैं, सेगमेंटेशन तो वो दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन नेफ्रीडिया से एक्सक्रीशन नहीं कर रहे। वो किससे कर रहे हैं? या तो मेल्पीजियन टिब्यूल से कर रहे हैं, है ना, या फिर ग्रीन ग्लैंड से कर रहे हैं, कॉक्सल ग्लैंड से कर रहे हैं, लेकिन नेफ्रीडिया से नहीं कर रहे हैं। सो ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। प्लेटीहेल्मिन्थीज में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है एंड दे आर सिलोमेट। सिलोमेट तो है ही नहीं ना, वो तो ए सिलोमेट है। इसके बाद एस्केल हेलमिन्थीज आया, वो सूडो सिलोमेट है, और उसके बाद एनेलिडा आया, वहाँ से सिलोम स्टार्ट होती है। तो ये भी गलत हो गया। सही क्या है कि ऑस्टिक थीस के पास आपके 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स रहते हैं एंड दे आर कवर्ड बाय ओपर्क्युलम। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस किस वजह से? थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ब्रॉड हार्डी लीव्स, या फिर सुपरफिशियल स्टोमेटा। देखो जो आपके कॉनिफर्स होते हैं, ठीक है, इनके पास क्या है, इनकी जो निडल लाइक लीव्स हैं वो रिड्यूस हो चुकी, उनका क्या है, वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं, ठीक है, दे रिड्यूस द सरफेस एरिया। प्लस इनकी जो थिक क्यूटिकल है और जो स्टोमेटा संकन स्टोमेटा है, नॉट सुपरफिशियल, संकन स्टोमेटा जो है वो हेल्प करता है कि वाटर लॉस कम हो, रिड्यूस दी वाटर लॉस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ब्रॉड हार्डी लीव्स तो है ही नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आएगा? थिक क्यूटिकल, ठीक है। चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है? बिसाइड्स पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया और कहाँ मिलता है आपको वेजिटेटिव पार्ट में? कहाँ पे, किस में मिलेगा? सिलोटम, पाइनस, साइकस या इक्विस्टम? देखो जो आपका पैडी फील्ड्स के अलावा आपको जो साइनोबैक्टीरिया है वो मिलता है इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ योर साइकस, ठीक है, इसके अंदर मिलेगा। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड? ठीक है, लैंड पे ये डाइवर्सिफाई कर पाए ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं इनके? देखो ज़्यादातर आर्थ्रोपोड के जो आपके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो क्या है? एक्सोस्केलेटन का मिलना। एक्सोस्केलेटन, अब वो उसमें क्या मिलता है? काइटिन मिलता है, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं, ठीक है। सो जो आर्थ्रोपोड्स आपका लैंड पे डाइवर्सिफाई कर पाए, मेनली इट इज़ ड्यू टू द हार्ड एक्सोस्केलेटन, जो कि इनको बचाता है, एक आर्मर इनके लिए फॉर्म कर देता है अगेंस्ट दी एनिमीज, ठीक है, तो प्रोटेक्शन देता है। और अलग अलग तरीके के क्योंकि हैबिटेट्स हैं तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इनको वो हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर वुड बी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। बाकी भी हैं आईज सेगमेंटेशन, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, पर्पस क्या पूछा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑन लैंड, तो उसमें आपका हेल्प करता है एक्सोस्केलेटन। चलो, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर PYQ सीरीज इस वीडियो में। तो देखो वो देखते हैं। अब फीचर जो कि एनालिट्स में नहीं मिलेगा आपको। एनालिट्स कैसे होते हैं बच्चे? दे आर सेलोमेट्स, ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लस और क्या मिलती है इनके अंदर? बायलेटरल सिमेट्री, है ना, और इनके पास क्लाइटेलम भी होता है। दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन शुरू ही यहाँ से हुई ना आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, ठीक है। नेफ्रीडिया वाले स्ट्रक्चर क्या है? ये भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो नहीं मिलेगा वो क्या है? वो है सूडोसिलोम। सूडोसिलोम नहीं मिलती, दे आर सिलोमेट। सूडोसिलोम कौन सा फाइलम है आपका? सूडोसिलोम है आपका एस्केल हेलमिन्थीज, ठीक है। इससे पहले जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो तो एसिलोमेट ही है, ठीक है, ये एसिलोमेट है, ये क्या है? सूडोसिलोमेट। और इसके आगे जितने भी हैं आपके एनालिट से लेके कॉर्डेट्स तक, दे ऑल आर सिलोमेट्स। सो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका एनालिट्स का फीचर नहीं है। सो इसी के साथ हमारी ये वाली PYQ वीडियो भी कंप्लीट होती है। लास्ट टाइम वन ऑफ यू हैव मेंशन इन द कमेंट सेक्शन की प्लांट डाइवर्सिटी पे आप बनाओ, सो आई हैव पुट ऑन दीज क्वेश्चंस। अगर आपको और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, सो कीप लेटिंग मी नो एंड आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़ फॉर यू। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।